हेलो। हेलो। जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसा पूर्णम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशते चिस्वावाय सर्वभावान्तरस्य। विशुद्धि का अपना प्रकरण चलाया अपन ने। हम अपनी विशुद्धि को कैसे नापें? मूल प्रश्न है, अपनी विशुद्धि को कैसे नापें? नाम तो सबने ही सुना हुआ है और जो जो कुछ कहना था सब अपन ने कहा। अब अभी पॉजिटिव बात करनी है अपने को, क्योंकि सुबह नेगेटिव बात तो आई लेकिन पॉजिटिव बात नहीं आई। देखने का तरीका, फीलिंग, इससे हम विशुद्धि को नाप सकते हैं। एक शब्द लिखा है अपन ने, समय साजी परमागम की टीका में आया है, मोहाविष्ट ज्ञान और एक भूताविष्ट ज्ञान। ये दोनों के दोनों विशुद्धि के घातक हैं। ये दोनों के दोनों विशुद्धि के घातक। इधर आ जा बेटे, उठ के सामने, हमारे सामने खाली आपसे कह रहे। हाँ आजा, इधर बैठे, इधर आ जाओ, सामने अपने पास जगह है। बढ़िया। मोहाविष्ट ज्ञान क्या है अभी से समझेंगे अपन। मोहाविष्ट ज्ञान क्या है? ये बहुत खतरनाक है। भूताविष्ट से ज्यादा खतरनाक है मोहाविष्ट। बहुत। मोहाविष्ट ज्ञान में मैं कुछ तर्क देके ही समझाऊंगा, कोशिश कर रहे हैं अपन लोग। आपको समय सारी पूरा समझ में आ जाए, द्रवगुण पर्याय समझ में आ जाए, फिर भी अंदर में कसक है, आत्मा दिखता तो है ही नहीं, है ना? ऐसा लगता है ये मोहाविष्ट स्वर है, ये मोहाविष्ट ज्ञान है तुम्हारा। जो ये ऑब्जेक्शन कर रहा है दिखे तो अब मैं एक बात पूछता हूँ, यही मोहाविष्ट ज्ञान उधर क्यों चुप रहता है जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता उसको मानता है ऐसी बहुत सारी चीजें। ये व्यक्ति ईमानदार है, बताओ ईमानदारी कहाँ दिख रही है मुझे?
ये बच्चा चतुर है, इसकी चतुराई मुझे कहाँ दिख रही है? इस कक्ष में ऑक्सीजन है, बताओ कहाँ दिख रही है? ये तो मेरी मोटी मोटी चीज है। पैसा में सुख है, लाओ सिद्ध करो, कहाँ है सिद्ध? कोई माई का लाल सिद्ध कर दे पैसा में सुख है, कर दे। कोई व्यक्ति विश्व में पर्दा से सुख सिद्ध करके दिखा दे, करो, हो जाओ खड़े, पर्दा में सुख है, पत्नी में सुख है, बच्चों में सुख है, शरीर में सुख है, सुविधाओं में सुख है, सिद्ध कर दो सिद्ध। वहां भी तो अदृश्य सत्ता है, वो आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा क्या कहूं मुझे, हमारा भगवान आत्मा जो मैं लॉजिक से समझा रहा हूं, आश्रम बंध संबंध निजरा मोक्ष, ये तो समझ में भी आ रहा है, लेकिन जिसे तुम कह रहे हो उसे कोई समझाने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन वही बात है, कहाँ मानते हो आप? प्रैक्टिकल करके दिखा दो। अब मैं बिल्कुल खुला चैलेंज दे रहा हूं, बोलो, कोई कर सकते हो तो कर दो। धन से सुख, पत्नी से सुख, बच्चों से सुख, अरे खाने पीने से सुख। अब आप झट क्या बोलोगे? मोहाविष्ट ज्ञान क्या बोले? वो तो हमारे अनुभूत है। मोहाविष्ट ज्ञान कहेगा ये हमारे अनुभूत है। हम एक बात कह रहे, आपको अनुभूत है तो लाओ प्रैक्टिकल कर ले, आ जाओ, खड़े हो जाओ। रसगुल्ला खाने में सुख है, 1000 रसगुल्ला खाओ। क्या है? अब अनुभूति कहाँ की तुम्हारी? बताओ, यदि हम दूध में 100 ग्राम शक्कर डालें तो दूध कैसा होगा? मीठा। 200 ग्राम डाल दें तो, 1 किलो डालें तो, 1 कुंटल डालें तो दूध कैसा होगा? मीठा ही होगा। खट्टा खट्टा कड़वा तो नहीं होगा ना। तो रसगुल्ले अधिक खाने पर सुख कहाँ चला गया? अनंत सुख खाना तो अनंत रसगुल्ले खाओ। खाओ क्या बेटी? टीवी देखने में कैसा लगता है? बोलो जल्दी। यदि 1 घंटा देखने में सुख है तो 100 घंटे देखने में, अनंत घंटे देखने में अनंत सुख। यदि शक्कर डालते 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 कड़वा नहीं होता, सुख होते 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 दुख नहीं होना चाहिए। भोजन करते 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 दुख नहीं होना चाहिए। टीवी देखते 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 दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे एक भी विषय बता दो जिसकी अनंतता भोग्य हो। अब ये मोहाविष्ट ज्ञान है। हम मोह क्या करता है? आपको सुखी नहीं होने देना चाहता। मोह का एक सूत्री एजेंडा है कि जीव सुखी ना हो। मोह का एक सूत्री एजेंडा है कि तुम भ्रम में रहो। क्या कह रहा हूं? भ्रम में रहो, कहीं तुम्हें भूल करके भी अपनी प्रभुता का बोध ना हो जाए। अब पकड़ो, इसमें मेहनत करो। सुनोगे तो कोई मतलब ही नहीं, सुनकर मेहनत करो। अभी भी लगता है नहीं भाई साहब, अभी गारंटी नहीं कि आत्मा में सुख मिलेगा, तो मैं क्यों ताल ठोक के बैठ जाऊं मैं बाहर? या तो तुम सिद्ध करो सुख, नहीं तो हम सिद्ध कर रहे। वो तो लिखा है जिनवाणी बात तो सच्ची। जी घुमाना, जी मोहाविष्ट ज्ञान है, घुमाना तो लगाना, तो शब्द लगा देना, मोह की पहचान है। बात तो सही है, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा वैसा ही है। आचार्यों की बातें हैं, गणधरों की, अपनी तो है नहीं। ये झोल देना है, झोल माने डाल देना। मैं एक बात कहता हूं, मान लो बोलने की शैली है, जो सत्य के परीक्षक होते हैं ना, वे ये कहते हैं, सारे गणधर मिलके कहते हैं कि शक्कर मीठी नहीं है, तो अभी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा स्वानुभव कह रहा है कि शक्कर मीठी है। हम तो कस के कह रहे हैं ना, कस के। साहब उन्होंने तो खट्टा कहा है सर्वज्ञ ने, तो सुनो, सर्वज्ञ ने मीठा का पर्यायवाची खट्टा समझा होगा। हो सकता है ना किसी देश में, जैसे अपन लोग नमक को मीठा समझते हैं, गुजरात में मीठू। अब नमक को मीठू बोल देते हैं तो मीठा हो नहीं गया, वो मीठू बोलते हैं। ऐसे ही यदि शक्कर को खट्टू बोलते हैं, खाटू बोलते हैं, तो कोई शक्कर खट्टी नहीं हो जाएगी। मैंने जो अनुभव किया, भगवान ने उसका नाम बदल दिया होगा। मेरा अनुभव कह रहा है कि ये
जिस सेंस में तुम कह रहे हो वैसा नहीं है। सर्वज्ञ प्रमाण परोक्ष प्रमाण के लिए है, स्वानुभव प्रमाण के लिए नहीं है। कोई डायलॉग बोला मैंने, सर्वज्ञ भगवान का प्रमाण, केवल ज्ञान का प्रमाण परोक्ष प्रमाण के लिए है, स्वानुभव प्रमाण के लिए नहीं है। मेरा स्वानुभव कह रहा है कि मैं गायक हूं। अब जिसको नहीं हो रहा बैठ जाओ, जाओ मैदान में। मुझे तो सही कह रहा हूँ, प्रवचन करना बिल्कुल भाई नहीं रहा। तुम तो लड़ो मेरे से, आओ खड़े हो ताल ठोक के। कहाँ है आत्मा, कहाँ दिख रहा है? और सब नहीं मिला आत्मा तो, हाँ अब इस डायलॉग की समीक्षा करो, नहीं मिला आत्मा तो हम कह रहे खोया कब है जो मिलना है। अब इसको क्या लगता है, यहाँ तो सुख प्रत्यक्ष ही है, ये मोहाविष्ट ज्ञान, यहाँ तो सुख प्रत्यक्ष ही, ये मोहाविष्ट ज्ञान। हाँ, सिद्ध करो प्रत्यक्ष ही है तो ये क्या बताएं, मतलब मेहनत होनी चाहिए। देखो मैं सबकी बातें खोल रहा हूं, आप लोग सुनते सुनते ये तो आपको अच्छा लगता है, चलो जिनवाणी है, अच्छे वक्ता है, अच्छी शैली है, सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ से बैठ के सुनने की जरूरत है, ऐसे बैठ कर सिद्ध करो, ये तो प्रत्यक्ष ही सुख है। लोक में कहावत है, ऐसा ना हो माया मिली न राम। माया भी गई इंद्रिय सुख, और राम भी नहीं मिले अति सुख, वो भी नहीं मिला। तो फिर इसकी समीक्षा करो। मैं तो ये चाह रहा हूँ, तुम लोग क्या करें, हमारा बस नहीं चलता तुम लोगों पे। नहीं, तुम्हारे अंदर में जितनी भी धारणा है ना सबको लिखो, और फिर एक एक का समीक्षण करें अपन चारों अनुयोगों से। मैंने जबरन ठगे जा रहे हैं, जबरन। अभी भी हमें ऐसा लगता है, मोहाविष्ट ज्ञान ऐसा कहता है, देखो ये बात तो शास्त्रों की है, अपने धर्म की है, सच्ची हैं, लेकिन अपन माने तो। अब हम क्या कहते हैं आके बोलो, इस मानने का हम क्या करें? तो तुम अपने आप से पूछो ना, क्यों नहीं मानते? मोहाविष्ट ज्ञान पढ़ा रहा हूं, मोहाविष्ट ज्ञान माने इतना झोल मार जाते हैं अपने आप को, जिसको गुरुदेव कहते थे, स्वरूप ने आड़ ना दे, पोता ने छेत्रे नहीं, छेतरपिंडी ना चाले। अपने को छेतर, छेतर माने ठग रहा है अपने आप को। गुजराती में छेतरपिंडी माने ठग विद्या। हाँ, मानना नहीं चाहे, ठग, हम तो भगवान आत्मा। तो फिर आनंद करो ना, कैसे करें? अब देखो ये है मोहाविष्ट ज्ञान, मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, त्रिकाल निर्मल हूं। फिर आनंद, कि आनंद आ ही नहीं रहा, इसका मतलब मोहाविष्ट ज्ञान है। क्यों? कोई ऐसा रोता हुआ आदमी देखा है तुमने, जिसकी शादी हो गई हो और बहुत सुंदर पत्नी मिली हो और 100 करोड़ रुपए का खजाना भी मिला हो दहेज में, और बात तो सही है लेकिन आनंद तो आ ही नहीं रहा? ऐसा कहने वाला है कोई सड़क पे? वहां तो बल्लियों उछलता है। प्रसन्न हो जाओ, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, हम तो छोटे से गांव में जन्मे थे, और भैया क्या बताएं। हम कह रहे, हम तो आज तक शरीर मानते थे, रागी मानते थे, द्वेषी मानते थे, पापी मानते थे, अरे अब बल्लियों उछल पड़ो, सर्वज्ञ भगवान मिले और एकदम मालूम पड़ा मैं तो त्रिकाली प्रभु हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अरे गजब हो गया। मुझे नहीं पता, ये मोहाविष्ट ज्ञान के खाते खोल रहा हूँ। तो फिर पंडित जी मानते क्यों नहीं है? इसका उत्तर भी मैं ही दे देता हूँ, क्यों नहीं मानते। अब उत्तर भी नहीं दे रहा हूँ जो स्वभाव के ही, मैं तो ऐसे उत्तर दे रहा हूं क्योंकि तुमने उपदेश शैली को वस्तु शैली समझ लिया। यदि तुमने ईमानदारी से स्वाध्याय भी की है, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई भी की है, विद्वानों को खूब सुना है और खूब अच्छे से पढ़ लिख गए हो तुम, तो सम्यक दर्शन का आनंद क्यों नहीं आ रहा है? सम्यक दर्शन का आनंद मैंने थोड़ा कहने की शैली, फिर उपदेश शैली। तुम्हें मैं भगवान हूं ऐसा आनंद आने का नाम है सम्यक दर्शन। मैं भगवान हूं, मेरे में कमी नहीं किंचित दिखलावे। क्या लिख रहे हैं? कमी नहीं, कुछ दिख ही नहीं रही मुझे अपने में। पंडित साहब कह रहे हैं मुझे जब से देखा है अंतर में कुछ नहीं दिख रहा मुझे। पंडित साहब तो ऐसे लिख रहे, तुमको, तुम्हें क्यों समस्या आ रही है? इतने बढ़िया पढ़े लिखों से कह रहे, जो नहीं पढ़े लिखे उनके तो कुछ कह ही नहीं सकते। ये उन्होंने उपदेश शैली को मुख्य कर लिया और वस्तु शैली रह गई।
अब इस पे मेरे बहुत प्रवचन हो चुके हैं, उपदेश शैली और वस्तु शैली पे। यदि आप मेरे से चार्ट पूछोगे ना, तो मेरे चार्ट में कम से कम 20 से 25 अंतर हैं। 20 से 25 अंतर हैं चार्ट में मेरे पास। मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, पहले प्रवचन हो चुके हैं और उतना प्रवचन तो रिपीट नहीं करूंगा मैं अभी। उपदेश शैली में, उपदेश शैली की मजबूरी सुनाता हूं थोड़ी सी। उपदेश शैली की मजबूरी यह है कि अनुभूति तो एक प्रकार की है, लेकिन वक्ता अनेक प्रकार की। पहली मजबूरी तो ये है, पहली मजबूरी है जी। अब सर्वभगवान तुम्हें मिले नहीं तो देखते से ही आनंद हो जाता, या स्वानुभवी कोई व्यक्ति सामने आता तुम देखते तो तुम्हें आनंद हो जाता। अब सुने सुने में, स्वानुभवी से किसी ने सुना, किसी से सुना, किसी से किसी ने सुना, ऐसे ऐसे करते 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 वो दृष्टांत बदलते गए, सारी शैलियां बदलती चली गई। अब जो जो फेमस है ना, वो आपके दिमाग में पहले बैठ गई। आपको पता है सम्यक दर्शन के मामले में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट हो जाता है। जैसे तुमने बचपन से सुना है कि पूजा पाठ से धर्म होता है, अब बैठ गई बात, तो अब आपको लग रहा है पूजा पाठ नहीं करेंगे होने तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। अब ये आगम विरुद्ध बात हो गई, उल्टा नहीं लेना। अभी मैं तो सुबह कह दी जो कहना था मुझे। तुम्हारे हमारे मामले में ये बात सही हो सकती है, लेकिन अजैनों के मामले में, त्रियंचों के मामले में, नारकियों के मामले में ये बात सिद्ध नहीं होगी। हम आप भी किसी दिन पूजा नहीं कर पाए तो मिथ्यात नहीं हो जाएगा। पूजा माने प्रक्रिया, क्रिया नहीं। असली पूजा तो हुए बिना रहेगी नहीं। वो बाहिरंग नहीं है, वो अंतरंग पूजा है। अंतरंग पूजा का मतलब है जिन्होंने मुझे भगवान बताया उनके प्रति अनुग्रहित पना, कृतज्ञता। कौन सा कृतज्ञता ज्ञापन, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। पूजा कितनी देर कर सकते हो रोज? 24 घंटे की पूजा है। प्रवृत्ति कभी कभी होती है। क्यों? एक पिता अपने पुत्र को प्रेम कब करता है, कितने घंटे रोज करता है? वो अमेरिका में 20 साल से, तो वो तो नहीं कर सकता ना। क्यों? क्या गज, हाँ, द्रव छेद काल भाव की पराधीनता नहीं है पूजा में। हाँ, निंदक को तो नहीं होगी, निंदक को तो नहीं होगी। ध्यान से सुनना, कुछ अपनी पर्याय की निंदा करने वाले को भी सम्यक तो नहीं होता। क्या कह रहे? पर्याय की निंदा करने वाले को भी नहीं, हाँ, नहीं होगा। निंदा देव शास्त्र तो बहुत दूर है। अपनी पर्याय की निंदा क्यों? अपने दोषों की निंदा नहीं करना चाहिए। ये उपदेश शैली है, चरणान योग शैली है। एक क्लेश होता ही है बहुत चरणान योग और द्रव्यान योग का होता है। मैं तो कम समझाने की कोशिश ही कर रहा हूं आपको। नहीं समझ में आया तो पूरा प्रवचन सुन लेना, वो चार्ट ले लेना मेरे से। 20-25 अंतर है उसके, उपदेश शैली और वस्तु शैली के। मजबूरी का नाम है उपदेश शैली और त्रिकालिक सहजता का नाम है वस्तु शैली। क्या बोल गए? मजबूरी का नाम। एक काम करो, एक कार्यक्रम कराओ जाए, यहां से वहां तक लोगों को खड़ा कर दो और आगे वाला पीछे वाले को ना देखे, और यहां से एक मैसेज दो कि तुमको ऐसे ऐसे करके एक्टिंग आगे वाले को समझाना है। और आगे वाला एक्टिंग करके आगे को समझाएगा और आगे वाला आगे वाले को समझाएगा। वहां तक जाते आते बात है। अब मैं बताता हूं, हमने अनुभूति के नाम पे सुन रखा है, बहुत पढ़ना पड़ता है। एक पूजा का था ना अभी, अब एक पढ़ना बहुत पड़ता है। जब तक, अब विद्वानों ने क्या करा है, मैं इसको दूषित मानता हूं। मैंने दूषित, अब दूषित नहीं कहो तो अभी ठीक, लेकिन दूषित है। दूषित क्यों कह रहा हूं? नहीं कहना चाहिए, ये दो ही एक साथ ही कह रहा हूं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाह रहा हूं, ये कलिकाल है इसलिए दूषण आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं कहो तो दृष्टांत देके समझाऊंगा। देखो, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भैया यदि तुम्हें प्राकृत नहीं आएगी तो तुम सम्यक दर्शन नहीं कर पाओ, यदि तुम संस्कृत नहीं समझोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, यदि तुम्हें हिंदी नहीं आती तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये सम्यक दर्शन से क्यों जोड़ देते? हाँ, इतना घुमा फिरा करके लाएंगे।
जैसे माता की वाणी समझे बिना बच्चा माता के हृदय को नहीं समझ सकता, ऐसे ही प्राकृत संस्कृत को समझे बिना तुम क्या समझोगे आचार्य कुनकुन के मर्म को, और क्या समझोगे तुम आचार्य अमृतचंद की मर्म को। अब ये शैली दूषित है, दूषित है। हम कहते हैं बच्चा हिंदी भी नहीं जानता, संस्कृत भी नहीं जानता, प्राकृत भी नहीं जानता, अंग्रेजी भी नहीं जानता, लेकिन माँ की गोद में बैठ के माँ को जानता है। माँ के चेहरे को देख के समझ जाता है कि माँ मारेगी नहीं, और माँ चिल्ला रही है हड्डी पसली तोड़ दें हम, इतिहास हम बताएं तुम्हें अभी हाल। लेकिन बच्चा डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? वो नहीं सुन रहा तुम्हारे शब्दार्थ। उसे नहीं चाहिए तुम्हारे सब। सही कहता हूँ, मेरा मैं यदि पढ़ाने खड़ा हूं तो दुनिया में नए चक्र पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा मत लेना, है जरूरत, मुझे ही पता है। बच्चा कैसे बिना नए चक्र के समझ गया? ग्राहकी में कैसे बिना नए चक्र के समझ गए? दुकानदारी में कैसे समझ गए? मकान बनाने में कैसे समझ गए? कितनी जगह चाहिए तुम्हें बिना नए चक्र के सब समझ गए तुम? बोलो। रेलगाड़ी में कोई आता है व्यक्ति, अच्छा सूटेड बूटेड, बढ़िया भाषा बोल रहा है, और इतना लघुता बता रहा है कि पूछो मत। तुम्हारा अंतर्मन क्या है? समझ गया ये ठगिया है। कौन से नए चक्र के अनुसार है ठगिया? आप समझ जाते हैं, ऐसा नहीं नहीं समझ जाते। अरे तुम्हारी हमारी तो छोड़ दो। त्रियंच गति के आपने कभी देखा? त्रियंच गति के भी जानवर आंख से आंख मिलाते। यही तुम भयभीत हो या आक्रामक हो तो सांप आंख से समझ जाता ये आक्रामक आदमी, तो डसेगा, नहीं चला जाएगा सामने। मेरे सामने तो घटना हुई समय सिंह जी, बिल्कुल एक सांप आ गया सामने, तो मैं मुस्कुराता रहा उसे देख के, फिर वो बदल के चला गया। अरे हम घबराते तो वो डंक मारता। हम इस सीधा गणित है। कुत्ता बिल्ली वगैरह, कुत्ते देखे कभी? एकदम देखते से भौंकना शुरू करते हैं, और अपनी नॉर्मेलिटी देख के फिर शांत हो जाते। ओपन भागे, रुके, डरे, तब तो चढ़ बैठे हो। देखा है कुत्तों को? देखे? नहीं देखा तो आज देखना। बंदर भी, बंदर कई बार बंदर आप उनके सामने एबनॉर्मल हुए तो भी सोचते हम पे अटैक करेंगे। वो एक जगह आती है ना जहां से अपन निकलते चले आते हैं, उतरते समय बहुत बंदर होते ही हैं, रोज हमेशा ही होते हैं वहां। उस स्थान से शिखर जी में पार्श्वनाथ की टोंक से उतरते समय बहुत बंदर रहते हैं उस जगह पे, खास तौर से एक जगह बहुत रहते हैं। अब सब घबराते हैं उसी समय, तो वो अटैक करता है। आप कुछ मत करो, नीचे देख के आराम से चलते जाओ, लठिए टेका दियो तुम्हारे हाथ में से चलते जाओ, कुछ नहीं करेंगे। हमारा मतलब ये है कि केवल तुम्हारा मुद्रा देखकर अपने को पता है सम्यक दर्शन का मूल विज्ञान है मुद्रा विज्ञान। धवल जी की याद आ रही है? मुद्रा विज्ञान है। केवल हम भगवान की प्रतिमा देख के सम्यक दर्शन कर सकते हो, लेकिन जब पंडिताई आ गई नहीं ज्यादा, तो हम देखो हाँ ये तो हम रोज देखा था, शायद हम रोज देखे। अरे जो पहली बार देखता है उससे पूछो, उसकी व्याख्या अभी करनी पड़ रही है कायदे से। मुद्रा देख के सम्यक दर्शन, पंडित साहब ने क्या लिखा है? बस मुद्रा देख हरस होता, आत्म निधि जहां ओ केरी है। देखो अब मैं तो थोड़ा ही कह रहा हूं, कहने के लिए तो बहुत कह सकते हैं। समझो तीसरी बात क्या गलती हो, गलतियां बहुत सारी हो रही हैं। उपदेश शैली मजबूरी का नाम था, और इसने उसको वस्तु शैली समझ लिया और अब गड़बड़ हो गई। रोमांच होना चाहिए, गहरी गहरी गुफाओं में जाना चाहिए। भाषा सुनी अपन ने, आत्मा में उतर जाना चाहिए। आत्मा क्या चीज है भैया? आत्मा क्या चीज है? कोई घर है? तलघर है? सो सीढ़ियों से उतर जाने चाहिए? क्या है? लेकिन वो भाषा ऐसे बोलेंगे आत्मा में उतर जाना चाहिए। भैया अनुभूति तो तब होता है जब आत्मा के अमृत को छक के पियो। अब पीने का नाम सुनते थे अपन तो पीने का स्टाइल वही है, वो कैसे पिए ये नहीं समझ में आ रही।
जैसे शीतल शीतल अनुभूति होती है, वो शीतल माने स्पर्शन गुण है, और शीतल अनुभूति क्या से होती है हमें नहीं मालूम। हाँ, तो भूताविष्ट समझ गए, भूताविष्ट। अब भूताविष्ट का लक्षण बोलो, भूताविष्ट का लक्षण बोलो इतनी देर बोलने के बाद, कि जो उपदेश शैली में से परमार्थ ना निकाले वो भूताविष्ट है। शब्दों को पकड़ ले वो भूताविष्ट है, शब्द में लेख बन जाए वो भूताविष्ट है। शब्दों के पकड़ते, शब्दों को तुमने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, अरे शब्द क्यों पकड़ रहे हो, भावों को पकड़ो, भावों को पकड़ो। अब इस पे चर्चा पहले बहुत हो चुकी है, बहुत, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे। तो विशुद्धि का घात होता है भूताविष्ट ज्ञान के द्वारा। क्या बोल गए हम? अभी शब्द है भूताविष्ट, भूताविष्ट मतलब मोह, मोह का मतलब, अब शब्द, मोह का मतलब जो उपदेश शैली को वस्तु शैली समझ बैठे। भाषा को मत पकड़ना, शब्दों को नहीं पकड़ना, बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, तो जब ओ भाई साहब ने ऐसी बात कैसे कह दी, वैसे तो लोग पूजा नहीं करते, और भाई साहब ने मन और कर दी, अरे इतनी जल्दी क्यों अटक गए। उस समय ये समझो कि वक्ता का अभिप्राय क्या है। 1 घंटे के प्रवचन में कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि निंदा करना चाहिए, गालियां देना चाहिए, व्यापार में बैठे रहना चाहिए, भोगों में डूबे रहे, ये तो नहीं समझाया ना। हम तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन के समय तो ये कहा जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसार इस समय इतने हिंदुस्तान में ऊधम है, ऐसी कही उन्होंने, ऐसी कही उन्होंने, ऐसी कही, ये झगड़ा बहुत है, विद्वानों में खूब हो गया ये झगड़ा, उनने ऐसी कही। अरे कई पंडित साहब ने कहा था, क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहा यह महत्वपूर्ण। क्या बोला, क्यों कहा, किस परिस्थिति में कहा, किस संदर्भ में कहा है। क्यों, हमें नहीं है उम्मीद कि कोई जिनेन्द्र देव की वाणी का वक्ता भोगों में डुबाएगा, पापों में डुबाएगा, पापों का पोषण करेगा, ऐसा नहीं करा सकता। पूछो ना उससे, क्यों आपने ऐसा क्यों कहा, अभिप्राय बता देगा। और इसीलिए सुनना ध्यान से, श्रोता के अभिप्राय का नाम नए नहीं कहा, वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है। मां कह रही मर जा, तो अभी वक्ता का अभिप्राय देखा जाएगा। माँ बोल रही ना, माँ बोल रही, माँ का अभिप्राय क्या हो सकता है। बोलो भाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मार डालना चाहा, बोला है, तो अब क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहा, किस समय कहा, किस संदर्भ में कहा। जब तुम आत्मा की अनुभूति की बात करते हो और तब क्रियाओं की बात करते हो, तो हम मना कर देंगे, गलत कह रहे हो आप, नहीं होगी। पूजा पाठ का स्थान अपना होगा, लेकिन पूजा पाठ सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, क्रियाएं बाधक नहीं है, साधक नहीं है। क्या बढ़िया छंद कहा, जे ही जहां साधक है और ते ही तहां बाधक है। छोटी कक्षा में 2 चूल्हे बनाओ, छोटा लिखने के लिए 2 चूल्हे बनाओ, हम चूल्हा भी नहीं समझते थे, अब चूल्हा तो पता नहीं क्यों पढ़ाते थे, 2 चूल्हे बनाओ, अब चूल्हे बनवा देते। तो अपन अपन ने कहा कि चूल्हे देखे स्कूलों में गए जब पढ़ने के लिए, अब चूल्हा का मतलब वो ऐसे चूल्हे होते थे, ऐसे अपने घरों में जो चूल्हे होते थे ऐसे होते थे, तो 2 चूल्हे बनाओ, एक ऐसा एक ऐसा, 2 ही मिलाए थे चूल्हा। तो बन गया एक आड़ी लकीर, एक खड़ी लकीर, एक। इस चक्कर में अपने को इसके शब्द भी नहीं मालूम कि इनको असली में कहते क्या है। ऐसे जो कर लकीर खींचते हैं, जैसे पाई कहते हैं, खड़ी पाई। वो पाई कोई कोई नहीं मालूम ये खड़ी पाई कहलाती है, आ लिखने के बाद ऐसा ऐसे करे ना, ये पाई कहलाती है। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे मतलब असली बात ही कही जाती ना, तो उसे दिमाग में असली बैठ जाती। अभी भी आपको हिंदी की चीज पढ़ाऊंगा ना, तो आप लिख लेते हो, बोल लेते हो, सब पता है आपको। राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र, और ट्रा में अपन एक ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाते, ऐसे क्यों लगाते हैं जी, क्या है क्या ये, टा के नीचे ऐसा है क्या ये, है क्या है क्या ये, है
नहीं है क्या, मतलब जैसे अपन इसको ए की मात्रा कहते, ऐ की मात्रा कहते, अम की मात्रा कहते, ऐसे जी कौन सी मात्रा है? तो इसमें मात्रा नहीं है, इसमें दो हैं, एक रेफ लगा है और एक हलंत लगा है। रेफ द्रव्य, द्रव्य में द्र, रेफ, और एक लगा है हलंत, और हलंत और रेफ मिलकर राष्ट्र हुआ है। लेकिन हमारे मास्टर ने आज तक बताओ ही नहीं। तुम्हारे मास्टर ने नहीं बताया। अरे एक बात सही बता दे, बच्चे को याद हो जाता। तुम हिंदी वाले आ जाना, मैं हिंदी पढ़ा दूंगा तुम्हें। मैंने अभी पढ़ ली हिंदी, इसलिए मुझे बहुत सारी नई नई चीजें मिली, इतनी सारी चीजें मिली जिसके अपन जब लिखते लिखते कोई शब्द रह जाता है तो फिर नीचे से ऐसे लगा देते या ऊपर से ऐसे लगा देते। इसे क्या कहती हैं? हंस, ऊर्ध्व हंस, अधो हंस। मैंने हंस जैसा आकार बना दिया तो इसको हंस कहते, ऊपर लिख, नीचे लिखेगी। हाँ हंस पर कहने मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को पूरे समझें। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ चूल्हे बनाने की क्या जरूरत थी? बच्चा ने रोटी नहीं बनाई, चूल्हा कहाँ बनाएगा वो? मैंने चूल्हे से पढ़ाना, मेरे को अभी तक मेरे को नहीं समझ में आई चूल्हा क्यों बनाया। चलो होगा जो अपने क्या करना। कहने मतलब है वस्तु क्या शब्द से क्या, उपदेश शैली, उपदेश शैली को मुख्य कर देना, ये मोहाविष्ट ज्ञान है। आपने देखा है जब कभी किसी को झगड़ा करना हो और सब समझ में आ गई, सब सुलह भी हो गई सब, और समझ में भी आ गया कि कोई बात नहीं, गलतफहमी थी, फिर भी जिसको मोहाविष्ट ज्ञान होता है, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे, कई तो कई का है बस। आखिरी इस पे तो आड़ा ही सकते हैं ना, कई तो कई का है। बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने कसम चढ़ा दी तेरे ऊपर माँ की कसम, तो अब वो दूसरों अड़गाओ, तुमने चढ़ाई तो उतारो। अब 10 लोग मिलकर समझा चुके भैया ना चढ़ा था ना उतरा था, बोली जाती है, बोली जाती है बस लोग व्यवहार में। लेकिन वो इस पे ही अड़गा, मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगा जब तक तू उतारेगा नहीं, और लड़ना है ना उसे था। ऐसे ही भगवान आत्मा समझ में आने पर भी, सहज होने पर भी, सरल होने पर भी, सुगम होने पर भी, लॉजिक से समझ में आने पर भी, हम और कोई से नहीं कह रहे, हम तुमसे कह रहे हैं। तुम्हारा ही भूताविष्ट ज्ञान कहता है मिले तो, दिखे तो, कछु होए तो। अब मैं क्या करूं, मेरे से प्रवचन नहीं कराओ तो बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 घंटा कापी पेन लेके बैठो, तुम्हें हो क्यों नहीं रहा है? और अब जो तुम्हारे अंदर के उत्तर आएंगे वो मोहाविष्ट ज्ञान के आएंगे। देख लेना, ढूंढो, हम क्या करें, हम तो इशारा कर रहे हैं। आप करोड़ों ग्रंथ पढ़ लेना, मोहाविष्ट ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। क्रियाकांड को, संस्कृति को स्वभाव से जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, मोहाविष्ट ज्ञान है। कभी मत बोलो रात को खाते हुए इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होगा। भैया धर्म नहीं होगा, सभ्य नहीं कहलाओगे, सुसंस्कृत नहीं कहलाओगे, जैनी नहीं कहलाओगे, बहुत कुछ कहने के लिए अपने पास। ये तुम टमाटर खा दो, मर गए। टमाटर मैंने 70 कोड़ा कोड़ी, इतना खींच तान के कर दिया। टमाटर बिल्कुल बैंगन की बहन है, बैगन की, बैगन क्या बोलती थी, हाँ भट्टा बिल्कुल भट्टा की सगी सास है अरे इतना खींच तान के, हमारे कितने बच्चे थे ये पढ़ के रोए बेचारे, अब हम सम्यक दर्शन कैसे करें। हमारे घर में टमाटर बना तो इतने अछूत हो गए भी आलू जैसे, अब क्या करें, मतलब इतना खोज दिया गया कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसे एक आइटम नहीं है ये, वक्त अपन किसी को ध्यान रखना। टोडरमल जी सामने सब लिखा है, बालकों को थोड़ा सा भय और लोभ दिखा करके भी धर्म में लगाती। बाल का माने अज्ञानी, छोटे छोटे बच्चों को भी हम भय दिखाकर या लोभ दिखा के लगाते हैं, लेकिन उन बच्चों को भय और लोभ दिखाने से क्षणिक प्रयोग होने चाहिए उसकी। क्यों सुनना सभी लोग, क्योंकि क्षणिक प्रयोग नहीं किया आपने तो उस लोभ और भय से वो किंचित नहीं सुधरेगा, वो धर्म तो चला ही जाएगा। जैसे दृष्टांत देता हूं, जैसे हर बात पर बच्चे से कहना अब तुम नरक जाओगे,
अब तुम्हें पाप लगेगा, अब तुम में पाप चढ़ेगा, अब तुम्हें कर्म बंद हो गई, उसे डरा दिया नरक को से कहेगा। 2-4 बार तो सुन लेगा वो, लेकिन इसके बाद वो परमानेंट हो जाएगा कि वो पाप भय से नहीं छूटे। टोटोमल जी साहब ने क्या लिखा है? भय से और लोभ से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से धर्म नहीं होता, स्वानुभूति नहीं होती, और नरक निगोद के भय से भी वीतरागता नहीं होती, और सम्यक दर्शन आदि नहीं होता। बच्चों को भी सही समझाया जा सकता है। मेरा बस चले ना तो आज के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं डराऊं। क्या कह रहा हूं? आज के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं डराऊं, सीधा भगवान आत्मा दिखाओ ना। नहीं देखेगा, नहीं देखेगा अपन तो दिखाओ ना। आपको पता है पहली बार में ही सब कुछ ग्रहण नहीं होता मान लो, लेकिन धीरे धीरे कुछ शब्द ग्रहण होते हैं, कुछ भाव ग्रहण होता है, और एक समय ऐसा आता है जब बच्चा ये कहता है अरे आज पिताजी की बात समझ में आ रही, आज हमें लग रहा है पिताजी कितने सही थे, आज महसूस हो रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप उसको सही बातें बताइए ना, लॉजिकल। पेरेंटिंग की आज की सबसे बड़ी गलती है, हम बच्चों को डराते हैं, भय दिखाते हैं। ये नहीं दिखाने की जरूरत है। और नहीं तो ऐसी पेरेंटिंग दिखाओ, मैं ला के दिखाता हूँ, वो बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। मेरी पढ़ाई कराने का तरीका पाठशाला का अलग था। मेरी पाठशाला में बच्चे बहुत आते थे, क्योंकि उन्हें याद नहीं करना पड़ता था मेरी पाठशाला में बच्चों को याद नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मैं खुद ही याद कराता था। जैसे 24 तीर्थंकर के नाम मैंने बच्चों को रटने को कभी नहीं दी। 5 मिनट लगते हैं मुझके, 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, 4 तीर्थंकर के नाम याद करा दिए और 6 दिन में 24 हो गए। अब 4 नाम तो उन्हें याद करना कठिन नहीं रहते ना, उच्चारण करा दो बस, वहीं वहीं वहीं। तो जितनी रटाने की चीज, जैसे 2 लाइन की बीतराग स्तुति याद करानी है, बीतराग सर्वगीत अंकर, तो 2 लाइन स्वर गाए उनके साथ, गाते गाते अब एक पद तुम गाओ, एक पद तुम गाओ, एक पद तुम गाओ, गाते 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 वो याद हो गए, बस हो गई। तो इससे मुझे बाकी टाइम बहुत बचता था। पाठशाला पढ़ाने में याद कराने का टाइम 5-10 मिनट, और 10 मिनट के बाद मेरे पास 40-50 मिनट बचते थे। उस समय मेरे प्रवचन चलते थे, मैं बच्चों में प्रवचन करता था। मेरे प्रवचन करने की आदत पड़ी है बच्चों के बीच में से। मैं बालबोध के बच्चों को प्रवचन करता था। जैसे मुझे पंच परमेष्ठी का पाठ पढ़ाना था, तो मैंने सब बच्चों को बिठा दिया, बैठ जाओ बेटे, आज हम 5 परमेष्ठी का ढोंकार मन समझा रहे थे। मैं तो कैसे समझाया, सबको आंख बंद करके बिठा दिया, और अनंत भगवान का समोसरण का पूरा वर्णन किया मैंने। बिल्कुल इस कहानी बनाकर। अब हम यहाँ जंगल में जा रहे हैं, एक वृक्ष है बहुत बड़ा नदी के किनारे, और बट वृक्ष के नीचे एक आचार्य परमेश्वरी विराजमान हैं, वो ऐसे बैठे हैं, उनके चरणों में साधु विराजे हैं और दीक्षा देते हैं। ऐसे पूरा पूरा वर्णन सुनाया उनको, उपाध्याय का वर्णन, साधु का वर्णन, और 25-30 मिनट का समय लगा। और बच्चे जब आंख खोल के उठे, हम तो पहुंच गए थे, हम तो सिद्धालय में पहुंच गए थे, सिद्धालय में बहुत ऊपर ऊपर ऊपर, आकाश से भी ऊपर, सबसे ऊपर, और चंद्रमा जैसी शिला, ओ भगवान ही भगवान। मैं समझता हूँ एक बारे में ही वो जिंदगी भर के लिए याद हो गया। अब कहाँ कठिन है बताना जी, बोल रहे आत्मा शुद्ध है, सम्यक दर्शन। मैं सही कह रहा हूँ। आप तो एक काम करो मुझे पौने 8 साल के बच्चे मुझे दे दे, 8.25 साल के, तुम छेड़ना मत उन्हें धर्म के नाम पे एक शिक्षा मुझे कहाँ से मिली, युगल जी बाबूजी के बेटे की बेटी, और छोटे छोटे थे, पाठशाला में पढ़ने आते थे, हम प्रवचन करने गए, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं शाम को, तो आ गए, मालूम पड़ा युगल जी बाबूजी के बेटे का बेटा, मैंने पोता है। ठीक, कोई बात नहीं। तो हम उनसे बातें करने लगे, बातें करते करते बहुत अच्छी बातें मिली उनको, मुझे अच्छी बात मिली वहां पर। उस बच्चे ने कहा पंडित जी आपको पता है मैं सम्यक दर्शन लूंगा इसी भाव में। अब इतने छोटे बच्चे के मुख से सुनो, 4 साल के बच्चे के मुंह से, कि मैं इसी भाव में मोक्ष सम्यक दर्शन लूंगा और बहुत जल्दी मोक्ष चला जाऊंगा। तो अब मैं तो समझता था ये तो नहीं समझा होगा कहीं से, तो उससे पूछा जी बात तुम्हें किसने कहा, किसी ने कही होगी ना तुमसे। तो बोले प्रदीप अंकल आए थे, प्रदीप झांझी जी, एक बच्चे को उठाए पीछे, कोई बात नहीं।
बोले प्रदीप झांझरी जी आए थे, अंकल जी हमारे, उन्होंने मेरा हाथ देखा था, वो हाथ दिखी कर रही, तेरे हाथ में तो सम्यक दर्शन की रेखा है। तो वो बच्चे को याद रहेगी, वो जो अल्लाह से कही गई। फिर मैंने उसी दिन उसके लिए भजन लिखा है, हाथ में तुम्हारे देखो है संकित की रेखा। वो पूरा गीत, नन्हे मुन्ने गायक तेरी दृष्टि में क्या है, दृष्टि में है गायक हमारा, हमने मुक्ति को बस में किया है। उसके लिए देख के लिखा था वो गीत। फिर तो रिकॉर्डिंग में ही आ गया, मतलब विराग जी ने उसको रिकॉर्ड कराया। हमारा कहने का मतलब बच्चों को तो डराने मराने की कोई बातें मत करो, बाबा आ जाएगा, हवा आ जाए, अरे हुए क्या बुला रहे, अच्छी बात है बोलो। तब से मेरी वाणी बच्चों के प्रति हमेशा ही, भगवान बनोगे बेटा, हम तो भगवान बन रहे, तुम चल रहे मोक्ष में, अच्छी बोलते हो। अच्छा ये बात कोई नहीं बताएगा, और जब उसे याद आएगी तो अपनी याद आएगी। आपके समझ में आ रहा है मोहाविष्ट ज्ञान कितना प्रचंड ऊधम मचाता है, कितना तांडव करता है। तो आपको ये उपदेश शैली में से भी निकलना है, और उपदेश शैली का निषेध नहीं करना है, बस तो शैली पकड़नी है। मैं तो फिर कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, नए चक्र पढ़ाने तक की जरूरत नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, सर्वथा नहीं, स्यादवाद है, नाना जीवों को नाना प्रकार की, सही बात यह है पूरे विश्व में नए चक्र कहीं नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम मोहाविष्ट ज्ञान अर्थात ये मोह अपने को अपनी सत्ता नहीं मानने देता, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। पढ़े लिखों के लिए है नए चक्र। अन्य के लिए नहीं है, वो भी हस्तावलंबत है, थोड़ी देर के लिए है। इसलिए बच्चों को परमानेंट डराना, तुम तो भगवान हो, मानो या नहीं मानो। बच्चों को ये कहो बेटा क्या करें, प्रयोग करो, तो फिर बोल देता हूं, रोज आना बच्चों के साथ प्रैक्टिस करो। बच्चे कितनी भी गलती करें, लेकिन उनसे यही कहो बेटे कोई फायदा नहीं, वो तो तुम भी नहीं सुन पा रहे, हम भी नहीं सुन पाएंगे, अब मजबूरी है, कोई कितनी मुश्किल से तो आते हैं लोग, है ना, लेकिन बड़ी मजबूरी लगती, कहने में भी अच्छा नहीं लगता, क्या करें। क्या कह रहा था मैं, हाँ बच्चे कितनी भी गलती करें, एक बार हंस के ये जरूर करो, देखो जब तुम भगवान बनोगे तो गुस्सा भी नहीं रहेगा, तुम लड़ोगे भी नहीं, और तुम तो ये भगवान बन के सिद्धालय में मिलोगे तो लड़ोगे थोड़ी, अच्छा भी तो बोल दो थोड़ा सा। मालूम है जब खराब तरीके से बोलते हैं तो माँ की गंदी भाषा बच्चा सीख जाता है, और बाप की गंदी भाषा बच्चा सीख जाता है। तुमने कही नाश मिटे तो बच्चा भी नाश मिटे बोलने लगे। तुमने कही आग लगाऊ, वे देख लेना अभी आपस में बोले तू बहुत आग लगाऊगा, तो अच्छी भाषा बोलो। जब भी बच्चा कहता है पेट रो के आए, रोता रोता आए, मम्मी पापा ने मारो, कोई बात नहीं बेटा, सदैव थोड़ी मारेंगे, वे भगवान बन जाएंगे बेटा, वे तो अपनी सुधार कर लेंगे। तुम भी गलती मत किया करो, तुम भी गलती सुधार के भगवान बन जाओ। अब का कटने जाए बता, मैंने खूब देखा, मैंने अपने घर में तो मेरे लिए तो देखा, मेरे पिताजी की तरफ से हमेशा उल्टा 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 उल्टा, तुम कछु नहीं कर पाओगे, तुम कछु नहीं कर पाओगे, दो घोड़े की अक्ल नहीं है, गधा हो ढोर हो, जन काका ये दो घोड़ी के लक्षण नहीं है, जान कौन कौन सी डायलॉग मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी अच्छे भी कर लोगे, ये तब भी नहीं सुना जब मेरी दो दो नौकरी लग गई, तब भी नहीं सुना, क्योंकि हमारे घरों में छोटों की प्रशंसा करने की आदत नहीं होती, छोटों को तो हम ऐसे ही करें बस। मैं कहता हूँ कभी तो कह दो बेटा कोई बात नहीं, गलतियां तो होती, हमारे पास ये बच्चे क्यों रह जाते पता है, गलती तो हमारे पास भी करती, तो हम ये छूट देते, करो छिप के मत करना भाई, खुलेआम से गलती करो, खुलेआम हंसो, खुलेआम लड़ो। तुम लोग हमें देखोगे ना आपस में रहते हुए जी लगे ये पंडित जी कदर ही नहीं करे,
अरे तो कहता तुम कर सका तो 1 आध घंटा ला जाए। वे तो 24 घंटा हमारे पास है, क्या करेंगे? कहता वे तो खेलेंगे कूदेंगे बैठेंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे हंसेंगे, लेकिन हमें एक बात की गारंटी है कि भेद विज्ञान करने में प्रबल, ये हमें अच्छा लगता है। करना क्या है? अभी सभी जगह ब्रह्मचारी भाई बहन बीमार इसलिए हो रहे हैं कि सब कहते ब्रह्मचारी हैं, दिन भर याद दिला तुम ब्रह्मचारी हो, तुम दिन भर ब्रह्मचारी हो, ऐसे हो जैसे अपराधी हो। अपराधी तो बड़ी हो, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी, इसका मतलब गुणस्थान प्रमाण हंसी खेल थोड़ी खत्म हो जाएगा। मान जैसे ही हमने किसी को ब्रह्मचर्य दिया दिया मान लो हमने बैडमिंटन खेल रहा है। अब पहले जमाने में चिड़िया कह रहे थे चिड़िया, फिर कह ले फुद्दी फिर शटल। अब ये नाम कछी हुए अपन पशु पक्षियों से बनी हुई मतलब प्लास्टिक की ले खेलना, इन बच्चों को खेलना बंद कर देंगे फिर सुकड़ नहीं जाए, हैरान नहीं होंगे। और इसीलिए हमारे परिवारों में जिस दिन भी कोई ब्रह्मचर्य लेता है उस दिन रोदन उत्सव होता है। कौन सा उत्सव? रोदन। बेटा अब तुम हंसवो खेलवो बंद, अब तुम ब्रह्मचारी हो गए, न तुम दौड़ सकत न चल सकत न हंस सकत न खा पी सकत बार बार, न हमने कछु कर ही नहीं सकत। और हर बात व्यक्ति आगे शूटिंग कर देगा, ए तुम ब्रह्मचारी हो। तो ब्रह्मचारी माने अपराधी नहीं है। जरा ब्रह्मचारी के गुणस्थान देखो कौन कौन से हैं। अब कहीं का कहीं वो 13वें गुणस्थान का मत लगाओ, 12वें गुणस्थान का ब्रह्मचारी नहीं है। मेरे पास जितने लोग आते हैं यदि बहुत सज्जन होते हैं तो जाते जाते शिकायत करके जाते हैं, सज्जन हों तो, दुर्जन होंगे तो कुछ कहते ही नहीं, वे चले जा चुपचाप। लेकिन सज्जन होंगे तो कह जा पंडित जी हमें तुम्हारे इन लड़कों की आदतें अच्छी नहीं लगी। हम बिल्कुल सही कह रहे, तो हम भी यही कह रहे आदतें अच्छी नहीं है, स्वभाव बढ़िया है। आदतें तो हमें भी बस नहीं करा। तुम्हें क्या मालूम कि 2 महीने पहले आया है, किस हालात में से आया तुम्हें थोड़ी पता है। 2 महीने पहले तुम तो जैसा समझ रहे हो कि जैसे सुमत प्रकाश जी की फैक्ट्री में कोई मशीन से निकले हुए मोड़ा है, तुम्हारे घर में से आए मोड़ा निकल के सब। जो मोबाइल चला रहे थे वो खेल रहे थे, वो काका कर रहे थे, डिप्रेशन और काका परेशानियों में थे, और लड़की बाजी कर रहे थे, होटल में खा रहे थे, नाच कूद रहे थे, ये उन्हीं उपद्रवियों में से आए। अब हमें मालूम है कितने सुधर गए। मैं इसलिए उनको एक बात कहता हूं, ये हमारे यहाँ ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए इन्होंने एडमिशन लिया है। इट इज नॉट फिनिश्ड गुड, इट इज रॉ मटेरियल ऑफ भगवान। रॉ मटेरियल आया। अब तुम गन्ना को देख के कहो हमें शक्कर कैसे बनेगी, रुक जाओ, गन्ना है धुलेंगे, धुलने के बाद रस निकलेगा, छिलेंगे, सारा काम होगा। तुम क्या समझ रहे? ब्रह्मचर्य ले लो माने वहां में बिल्कुल पूरी यथाख्यात गुण स्थान आ गया। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, सारी बात छिपा के थोड़ी कह रही है। उनकी गलतियां तो बता रहा हूँ गुणस्थान प्रमाण। मेरी गलतियां, मैंने बहुत सोचा मेरी गलतियों को गुणस्थान प्रमाण है कि वो गलत चल रही। अब है तो है ही, क्या करेंगे बताओ। गलतियां तो कहां तक होती पता है? गलतियां कहां तक होती है कि चरम सीमा का स्वभाव है वो भी गलती है। क्या कह रहे? चरम सीमा, हाँ, भले ही वो साधारण वात्सल्य का क्यों ना हो। नकुल सहदेव, गलती है स्वभाव भी, लेकिन है तो है, अब क्या करें, है तो है। वो उतना सा स्वभाव नहीं होता तो मोक्ष चले जाते, लेकिन नहीं है, गलती है तो है, अब क्या करो। एक बात बताऊं आपको, गलतियां होना मोक्ष मार्ग की बाधक नहीं है, गलतियों को सही मान लेना मोक्ष मार्ग का बाधक है। आश्रय बंद का होना मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, लेकिन मुक्ति का पक्ष भी, शुद्ध पर्याय का पक्ष भी मोक्ष मार्ग बाधक है। अब कछ इशारा दे दिया ना तुम्हें मोहाविष्ट ज्ञान का। मोहाविष्ट ज्ञान किसका नाम है? जो आत्मा को आत्मा के बल पर महान नहीं माने, मोक्ष के बल पर महान माने, ये मोहाविष्ट ज्ञान है। जो आत्मा को आत्मा के बल पर महान ना अनुभव करे और आश्रय बंध से मलिन अनुभव करे। आश्रय बंध के काल में भी आत्मा महान है, महान है, करना नहीं हो। मोह राग देश छूटेगा तब महान नहीं होगा। आत्मा त्रिकाल आत्मा है,
त्रिकाल महान है, आत्मा है वो। अशुभ भाव के कारण में मलिन नहीं हो गया कुछ, लेकिन अशुभ भाव से मलिन मान लेना मोहाविष्ट ज्ञान है। ये वो उपदेश शैली में कहा था अशुद्ध आत्मा, मोही आत्मा, रागी द्वेषी आत्मा। लेकिन आत्मा एक ही प्रकार की होती है, ये पढ़ा है? पढ़ा है? आत्मा कितने प्रकार की होती है बेटे बाल बोध में? क्या है? एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा, एक परमात्मा। 3 हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भाई, आत्मा कितने प्रकार की लिखी है हमें? अंतरात्मा, बहिरात्मा और 3 है कि नहीं? अब उसमें लिखा है ये अवस्था के भेद हैं, उसी में लिखा है ये अवस्था के भेद है। हम अवस्था के भेद को आत्मा मानेंगे, ये मोहाविष्ट ज्ञान। देखो तो शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में लिखी है। अरे वो अवस्था के बारे में लिखी है, आत्मा के बारे में नहीं लिखी है। अब ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बड़ी अंतर है ये। अवस्था के बारे में कहा गई बात को आत्मा की नहीं मानी जा सकती। मैं परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा एक अवस्था का नाम है, और मैं बहिरात्मा नहीं हूं, वो एक अवस्था का नाम है। मैं तो, पंडित साहब ने ये नहीं लिखा, मैं सदा से रहा आत्मा आत्मा, ये नहीं लिखा मैं सदा से रहा बहिरात्मा, आज अंतरात्मा हो गया और अब हो जाऊंगा परमात्मा, ये नहीं लिखा। अभी देखो, अभी भी आप हंस के छोड़ रहे हो। अब मैं कह रहा हूं इस पर ब्लास्ट जैसी बात है। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूं आत्मा ही रखूंगा। बहुत बड़ी बात है। अब क्या कह रहे, इतने में सम्यक दर्शन हो जाए। अब अभी हम आत्मा नहीं देख रहे, हम रागी द्वेषी हैं पंडित जी। अबे भी खावे को राग नहीं छूटो, इतने साल होगा ब्रह्म चल रहा है, लेकिन अबे भी ऐसा अबे भी कभी भी का होते। तुमको तत्व मोक्षगामी हो, आदिनाथ तत्व मोक्षगामी थे और फिर भी नहीं ली दीक्षा। कब तक? उनके सब जने बार बार कहते हो कि ऐसे तीर्थंकर है, पता नहीं, हमें तो शंका हो रही, दीक्षा ही नहीं ले रहे। बता ले, दीक्षा ही नहीं ले रहे। देखो मैं समझिए, देखो के बाद कैसे खा पी रहे, कैसे कपड़ा पहन रहे, और राजसभा में नृत्य देख रहे, और जन्मदिन मना रहे। कहे अरे कहा इन चक्करों में मत पड़ो। छोटा सा मार्ग है आत्मा, आत्मा ही समझा तो बहुत काम है। हम इतने सारे उपदेश दे देते हैं नेगेटिव, वो आत्मा छिप जाता है और बच्चे को ऐसा फील करा देते हैं अपन कुछ नहीं कर। कितने बच्चे इसलिए डिप्रेशन में होते हैं कि उनके माँ बाप बार बार कहते तू नहीं समझेगा, तेरे में अक्ल नहीं है, तेरे गधा है, तू डोर है। और ये 2-4 शब्द रटे मैंने, और बाकी तुम समझ लेना। मैंने उस बच्चे को इतना फील करा देते हैं कि अपन मुश्किल है, बातें कर वो सरल है। अब ये डायलॉग सुना होगा, बातें कर वो सरल है, जब करोगे तब पता लगेगी। लई जवान तलुआ से थे हमारी, यहाँ सुनना ही सम्यक दर्शन। अब ये सब घुस गई भाई। अब सरल आत्मा है वो रही जाती। तुम्हें लगता है ये 8 साल का बच्चा अभ्यास उठ के कहे मैं सम्यक दृष्टि हो गया? हाँ, हम 50 साल से समय सारी पढ़ रहे हम 3-3 घंटा रोज पढ़ रहे, 4-4 बार पढ़ रहे, तो पढ़ रहे। इसका मतलब है हमारे पास इतने प्रवचन का सारे मोहाविष्ट ज्ञान है। मोहाविष्ट ज्ञान का मतलब समझते हो? जो आप समझ गए वो तो समझ ही लो, हम तो दृष्टांत देकर समझा रहे। मोहाविष्ट ज्ञान का मतलब ये है कि पोटेशियम साइनाइड का पानी वो भी बहुत खतरनाक होता है, पोटेशियम साइनाइड का पानी, और उसमें डाली पॉइंट सुई का पॉइंट, और फिर करोड़ों लीटर दूध आया, उसमें हम डूबते रहे। तो करोड़ों लीटर दूध आ रहा था, वो सब पोटेशियम साइनाइड बन गया। ऐसे हमारा सारा शास्त्र पढ़ना सुनना, चिंतन, व्रत उपवास, नियम संयम, वो सब का से मोहाविष्ट ज्ञान ने जो भव छेदक था वो भव वर्धक हो गया। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है जो ज्ञान भव छेदन के लिए था
वो भव बंधन का हेतु हो गया। ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन स्वाध्याय वगैरह, स्वाध्याय सारी पढ़ाई लिखाई, उन्होंने लिखा है जो भव बंधन वो बंधन छेदन के लिए था वो भव बंधन के लिए हो गया। आपको समझ में आ रहा है कुछ? हमारी इतनी पढ़ाई लिखाई सोगाई सब खा गया वो कौन? अभी भी अपने में से कईयों की शकल ऐसी लग रही है, ये तो सरल थोड़ी ही सब में जैसे। क्यों? एक त्यागी पंडित ने भी कही थी, भैया अबे तो हमें ही नहीं हो तो हमें कहां से होगी। और तुम तो पहले ही डूबे बैठे कि हम तो भैया भैया शादी करके आए, अब वो तो कश्मीर घूम के आए, अबे हम होते और जा रहे सिंगापुर, अबे तो सपने और हैं उड़वे के, अबे तो मोड़ा मोड़ी रात्रि खान पान जी वो व्यापार धंधा। जावाणी के ज्ञान से सूझे को कोई को लो का लो। हमें तो कछु नहीं समझ में आई। एक घड़ा उल्टा होने पर, एक मोहाविष्ट ज्ञान होने पर इतना ध्रुव का ज्ञान, भगवान आत्मा का ज्ञान, परफेक्शन का क्या क्या शुद्धता का ज्ञान, कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है। मैं कई बार अचंभा होता है कि पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हमें कितना सुंदर सुंदर एक एक वाक्य में अमृत झरे। पंडित साहब ने तो गजब ही अमृत ओढ़ेल दिया हुआ है, फिर भी हमें ऐसे सुन। पंडित जी हम क्या करें, बहुत गलती है। फिर एक बार तो हंस लो, गलतियां और अच्छाइयां ये अवस्था का भेद है, और मैं तो रहने वाला कांस्टेंट आत्मा हूं। अब दृष्टांत तो हम कई बार दे चुके, लेकिन तुम्हें लगाना दृष्टांत हमें नहीं मालूम। जो कोई हमसे मिलो होमवर्क करके आओ, फिर वही पुराना रोना मत रो हम क्या करें, चूल्हे में जाओ। हाँ क्या करें। पंडित जी बात तो खूब अच्छी लगा था, अब हम जब बहुत सोचा तो मन रुक जाए। काय रुक जाए मन? परिणाम सुधर जाए, काय सुधर जाए? जब परिणाम बिगड़े तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ो, तो अब सुधार कारण हो जाए, सुधरे तो सुधर जाए। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत कहने की इच्छा होती है, क्या करें। मैंने दृष्टांत दिया था, 1 किलो सोना और बिल्कुल पुरानी पर्याय है उसकी, खराब मैली कुचैली, मैली कुचैली पर्याय है, और टेढ़े आड़े गहने, टेढ़े आड़े पहन नहीं सकते, और फ्री में मिल रहे 1 किलो गहना। बोलो भाई हंस के ले कि रोके? जो है सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि ये अवस्था का भेद है, सोना का भेद नहीं है। सोना तो निर्भेद है, अभेद है, सोना नहीं है जी। ऐसे ही भिखारी पर्याय में भी मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। भिखारी पर्याय की अवस्था का भेद है। क्यों भैया भविष्य शुद्ध हो जाओगे? अरे कागू लगे पंडित जी, अवस्था का भेद है। मैं तो उतना ही शुद्ध हूं जितना भिखारी पर्याय में शुद्ध था। मोक्ष जाकर के भी पंडित साहब की रचना तो मुक्ति का मुझ में क्या होगा, मुक्ति का मुझ में क्या होगा? जब मुक्त स्वरूप ही देख लिया, दृष्टि में आया जब सहज मुक्त, बताओ मुक्ति का मुझ में। देखो ये लाइन मैं कह रहा हूं इतनी गजब है, कौन लिख पाएगा? बिरल आदमी जिस मुक्ति के गीत गा रहे, सम्यक दर्शन गीत गा रहे, और यहाँ से कह रहे आ गई मुक्ति, क्या करने जाए, कहाँ धरे जाए, कहाँ करें जाए मुक्ति को? ऐसी पंडित आगे मैंने कोई ऐसा लगे जैसे हम तो पहले ही पूरे थे, अब करेंगे। हम तो ऐसे ही कहते हैं, अपन तो त्रिकाल शुद्ध हैं। अब फोटो खींच के आ गई तो आ गई, फोटो खींच के तो आ गई, और नव काम कहाँ होगा वहां? सही में बड़ा सरल जैन शासन है, बड़ा सरल काम है भैया। ये बिल्कुल पाप नहीं करना, इन बच्चों को यहाँ से नहीं पढ़ाना। मैं तो पाठशाला पढ़ाता था, मैं भूल अब बताई नहीं पूरी बात, एक तो बताई थी थोड़ी सी आपको। जब 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 मैंने पाठ पढ़ाए ना, आवे अमर कब सुखद दिन जब दुखद भव सागर तरू, मैंने इन लाइनों का बिल्कुल इमेजिन कर करके वर्णन किया। जब उसमें आए ना आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरू, मैंने इस लाइन का आधा घंटा वर्णन किया। बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं। फिर मैंने कहा सुन तुम्हें समझ में कैसे नहीं आई, अब समझा रहे हैं। देखो तुम भगवान बनोगे ना, तो महावीर जयंती को जुलूस निकला तो ऐसा तुम लोग निकलेगा।
और एक बच्चा पढ़ता था सौरभ गौरव सौगानी, तो मैंने कहा देख तुम्हारे मम्मी पापा यदि भगवान नहीं बने और तुम बन गए तो तुम्हारी मूर्ति के सामने वे चावल चढ़ाएंगे, वे प्रणाम करेंगे और सब जने बोलेगी बोलो सौरभ भगवान की, ऐसे जय जयकार होगी सड़कों पे जैसे महावीर भगवान की होता है। तो बच्चों को इमेज करके बताइए, इतने गदगद हुए, इतने गदगद, हमारी मूर्ति, हमारे भगवान, हमारो कल्याण, हमारा मोक्ष, सौंद्र हमें प्रणाम करेंगे और फिर तुम्हारी दिव्य देशना खिलेगी, हे भव्य जीवो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, ऐसे तुम्हारी खिलेगी। मैंने पूरा वर्णन, मैंने फिर कहा एक ही दिन में समझाने की जरूरत है। बच्चों की जितनी जल्दी इमेजिनेशन होती है ना वो बहुत जल्दी होती है, समझ गए होंगे बहुत सारी बातें कही हैं। एक बाप मरते समय अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ मोहाविष्ट ज्ञान को भी ट्रांसफर करके जाता है, वसीयत, काय की वसीयत देके जाता है। मैं नहीं चाहता हूं अपने बच्चों को मोहाविष्ट ज्ञान की वसीयत दी जाए। पहली पंक्ति है बाल पोथी की, याद आ रही है, टाइम तो हो गया आपका। बाल पोथी की पंक्ति है, पहली पंक्ति, अरंत होना सहज है, ओ मेरे भैया अरहंत सहज है कौन। क्या लाइन है, जब मैं बहुत छोटा था ना कक्षा 1-2 में तब पढ़ी थी, तब भी मुझे ऐसा रोमांच हुआ था, कितनी बढ़िया। तो हमें जो लगता है, हम दादी से पूछे जो सहज मुनि बनो सहज। पकड़ो भाई पकड़ो, बहुत आनंदमयी मार्ग। चलिए ओम नमः सिद्ध। निज निधि निज में